जय हिंद भाइयों। क्या हाल आप सभी के। अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए। और परसेंटेज में हम अब से पहले 4 क्लास अपनी पूरी कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन किए थे, जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया गया था। उनसे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। और अब हम इस क्लास को आगे की तरफ लेके चलते हैं। आज हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, आज हमारे रहेंगे परसेंटेज में खपत पर आधारित क्वेश्चन। तो समझते देखो खपत होती क्या है, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। खपत पर आधारित। देखो खपत क्या होती है। खपत यही कि मान लो रोजाना अपने आपके घर में किसी न किसी चीज का यूज होता होगा। ठीक। तो मान लो कोई वस्तु है, उसका मूल्य 5 रुपए है। ठीक। और उसका जो खपत कर रहे हो आप, उसकी कर रहे हो आप 2 किलो। ठीक। तो 5 रुपए वस्तु का मूल्य है और 2 किलो आप खपत कर रहे हैं। तो आप उस पर कितने रुपए खर्च कर रहे होंगे? 5 दूनी 10। ठीक। तो खर्च कर रहे हैं हम इसमें 10 रुपए। अगर वस्तु का मूल्य देखो, ऐसा तो नहीं है कि रेट इतने ही रहते हैं। आगे पीछे रेट होते रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए रेट हमारे जो है अब 8 हो गए। ठीक। और हमें जो है 2 किलो चीज यूज कर रहे थे, हम खपत कर रहे थे, तो अब हमारा खर्च कितना हो जाएगा? 16 रुपए। भाई रेट 3 रुपए बढ़ गए, उसकी वजह से जो है हमारा खर्च भी बढ़ गया। अब क्वेश्चन में हमसे कह सकता है कि जैसा क्वेश्चन में हमें देगा, मूल्य जो है 20 रुपए है, बढ़ गए। उसी वस्तु का मूल्य बढ़कर 30 रुपए हो गया। अब इनकी जो हमें खर्च है ना, वो हमें समान रखना है। यानी कि मान लो 60 रुपए जो है हमें खर्चा रखना है। खर्चा हमारे पास 60 रुपए है। अगर चीज के रेट बढ़ भी जाते हैं तो हम उसकी खपत को कमी तो करेंगे। भाई 60 रुपए में जितनी चीज हम 20 रुपए पर केजी से ला रहे थे, अब 30 रुपए पर केजी से 60 रुपए में इतनी चीज थोड़ी नहीं ले आएंगे। अगर हम 20 रुपए किलो से 60 रुपए की ला रहे थे, कितनी ला रहे होंगे? 3 किलो। ठीक। और अब हमारे पास 60 रुपए है, 30 रुपए के लिए चीज होगी, तो हम कितनी लाइक आएंगे? 2 किलो। खर्चा हमारा 60 रुपए का रहेगा, लेकिन हमारी खपत में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन कितना हो गया? भाई 3 ला रहे थे, 3 किलो ला रहे थे, अब ला रहे हैं 2 किलो, तो कितना आ गया? एक का परिवर्तन आ गया ना 3 पे। तो इसे ही पूछ लेगा कितने प्रतिशत हो गया? 33। सही, 1/3%। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चनों से समझेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसका कुल खर्च जो है स्थिर रहे, यानी कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। अब जो प्राइस है हमारा, ये कितना हो गया हमारा? 20% बढ़ गया। 20% यानी कि 1/5। ठीक। 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब हमारा जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, ये हमारा उतना ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक। तो हमें खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन करना पड़ेगा? जब हमसे क्वेश्चन में ये कह दे कि खर्च हमारा उतना ही रखना है जितना हमारा पहले था, तो जो हमारी प्राइस का रेशियो होता है ना, जैसे प्राइस का रेशियो हमारा 5:6 है। ठीक। तो इसकी जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी? खपत हमारी प्राइस के रेशियो की उल्टी हो जाएगी, यानी कि खपत हमारी 6:5 हो जाएगी। तभी तो हमारा खर्चा समान रहेगा। देखो 5 रुपए किलो थी कोई चीज, 6 किलो कितने की होगी? 30 रुपए की। यहाँ 6 रुपए हो गया अब रेट, अब 5 किलो लेकर आएंगे तो कितने की लेकर आएंगे? 30 रुपए की। तो खर्चा यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 था, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो होगी समझने की चीज। ठीक। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जब हम 6 किलो लेके आ रहे थे, अब हम 5 किलो लेकर आ रहे हैं, तो कितनी कम लेकर आ रहे हैं?
1 किलो कितने पे? 6 पे। इसे हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक, तो 1/6 की वजह से कितनी फ्रैक्शन बनती है प्रतिशत में? 16 से ही 2/3 बनती है कि नहीं बनती? प्रैक्टिस कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर पहली क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी ना, प्रतिशत की निकालने के लिए ना, 100 को लिखोगे नहीं, फिर डायरेक्ट ही लिखोगे। ठीक, तो खपत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई? 16 से ही 2/3 की। जब हमें क्वेश्चन, ये तो समझने का तरीका होगा, ठीक है ना, यहाँ तो प्रूव कर दिया कि खर्चा हमारा समान है, बढ़ नहीं रहा। जब हमें क्वेश्चन पेपर में आएगा ये कि 20% मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि 100 से जो है 120 हो जाता है। ठीक, तो 120 से वापस 100 पे जाने के लिए, यानी कि परिवर्तन खर्च हमें उतना ही रखना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 120 से 20 कम करना पड़ेगा ना। 20/120 तक कितना आएगा? 1/6, यानी कि 16 से ही 2/3। तो एग्जाम में तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है भाइयों, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, इसका खर्च न बढ़े? करो इसी तरीके से। 25% यानी कि 1/4। भाई प्राइस जो है इसका 4 से 5 हो गया, बढ़ गया, तो खपत इसकी उल्टी हो जाएगी। जो खर्च इसका अपरिवर्तित रहे तो कितनी हो जाएगी खपत? 5 से 4 हो जाएगी। यानी कि अब 5 ले रहे थे, 4 हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 1। कितने पे? 5 पे। तो कितना आ जाएगा? 1/5, यानी कि 20%। खपत को हमें 20% कम करना पड़ेगा, जो कि उसका खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे। जैसे पहले था ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आगे चलते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा आपका खपत वाले क्वेश्चनों में, और एग्जाम में आप आसानी से इन्हें कर लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इस क्वेश्चन में जो है हमसे, देखो क्या कह रहा है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, लेकिन उसमें पूछ लेता है, या तो आपसे ये वाली चीज पूछेगा, या आपसे ये पूछेगा, या ये पूछेगा, ये पूछेगा, चारों में से कोई ना कोई एक चीज पूछ लेगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन के चारों का आंसर देना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करते हैं? चीनी का दाम 20% कम हो गया, देखो 100 था दाम, 20% कम हो गया, तो कितना हो गया? 80। ठीक है, या ऐसा लिख लो, 20×5 100 और 20×4 80। 5 से जो है 4 हो गया दाम। ठीक है, तो हमें वापस जाने के लिए तो हमारा खर्च जो ना बढ़े, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? एक। कितने पे? 4 पे। ठीक है ना, इस तरीके से हमें रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी? 1/5। रेट हमारा मूल 5 था, 20% यानी कि 1 कम हो गया, तो कितना बचा? 4। तो एक्सपेंडिचर का भी हमारा इस तरीके से आया, तो प्राइस हो गया, एक्सपेंडिचर का भी हमारा रेशियो उसको उल्टा आ जाता है, यानी कि 4:5। ठीक है, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 4 था, 1 बढ़ गया, तो हमें इस 1 रुपया जो बढ़ा है, इसकी वजह से हमें 20 किलोग्राम जो है अधिक चीनी मिल रही है 400 रुपये में। हमें फ्रैक्शन को इस तरीके से बना लेना है, ये जो ऊपर 1 है, ये आएगी हमारी घटत या बढ़त। यहाँ पे हमारी बढ़ रही है, यानी कि 1 रुपया, ये जो 1 की वैल्यू है, ये दे दी हमें 20 किलोग्राम के बराबर। ठीक, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 80 किलोग्राम के बराबर। भाई 1 की वैल्यू 20 किलोग्राम के बराबर है। यहाँ पे जब क्वेश्चन में दे देना कि रुपए कितने भी दो, उसमें कहे कि 20 किलोग्राम अधिक या कम। ठीक है, जब हमारे दाम इसमें प्रतिशत में वृद्धि होगी, तो हमें जो है इतने रुपए में चीज कम मिलेगी, कितने किलो कम मिले। जब हमारे रेट कम हो रहे हैं, तो हमें चीज अधिक मिल रही है 400 रुपए में। अब जब हमने इसकी फ्रैक्शन बनाई 1/4, तो ये जो ऊपर 1 है ना, ये घटी हुई या बढ़ी हुई वैल्यू होती है। तो 1 की वैल्यू 20 किलोग्राम के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 80 किलोग्राम के बराबर। ये जो 4 है, ये हमारी होती है वास्तविक, वास्तविक वैल्यू होती है हमारी, बेस जो होती है। और जो ऊपर होता है, वो होता है हमारा कमी या वृद्धि। अब वास्तविक तो होगी हमारी 80 किलो, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20 किलो फालतू लेकर आ रहे हैं, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी हमारी? 20 ऐड कर देंगे तो 100 किलो।
ठीक है, देखो पहले का आंसर तो आगे वास्तविक खपत कितनी है हमारी 80 किलो। वर्तमान खपत कितनी है हमारी 100 किलो। ये तो निकाल ली हमने खपत, वास्तविक भी और वर्तमान भी। अब हमसे पूछेगा वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। जब हमें मूल्य निकालना हो तो क्वेश्चन में जितने पैसे दे रखो, जैसे 400 रुपये लेके गया था और 80 किलो चीज लेके आ रहा था, वास्तविक तो 80 किलो लेके आ रहा था ना, तो 400 को 80 से भाग दे देंगे, यानी कि वो चीज थी हमारी 5 रुपए पर केजी। ठीक, अब हमसे पूछेगा वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य में जब अब 100 रुपये 400 रुपये हम लेके जा रहे हैं और चीज लेकर आ रहे हैं हम 100 किलो, तो रेट जब हमारे कम हो गए तो कितने रुपए किलो पड़ेगी, 400 में हम 100 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 रुपए पर केजी। ठीक है, ये हमारी चारों चीजें निकल गई, कुछ भी पूछ ले इस तरीके से हमें बना देना। देखो दोबारा समझाता हूँ आपको इधर साफ में। चीनी का दाम 20% कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/5। ठीक, ये प्राइस का जो है रेशियो हम निकालेंगे इस तरीके से, 5:4। भाई एक कम हो गया, स्टार्टिंग में हमारा 5 था, अब एक कम हो गया तो कितना बचा 4। अब एक्सपेंडिचर का भी हमारा इस तरीके से इसका आ जाएगा, खपत का इसका उल्टा हो जाता है ना 5:4 का, तो 4:5। ठीक है, तो 4 पे हमारा कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया ना। भाई 4 तब कितना मिल रहा है हमारा, कमी और रेट कम होने की वजह से एक फालतू। तो एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 20 किलोग्राम। तो 4 जो है, 4 तो हमारा नीचे का जो भी संख्या होती है, वैल्यू होती है, वो हमारी बेस होती है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 किलोग्राम। भाई ये हमारी वास्तविक हो गई जो मूल है, तो ये 80 किलोग्राम हो गई। अब 20 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 80 में जब 20 जोड़ देंगे तो वर्तमान में अब हमें कितना मिल रहा है, 100 केजी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसने हमसे वास्तविक मूल्य। जब हमें वास्तविक मूल्य निकालना हो तो ये जो इसमें अमाउंट दिया होता है ना, 400 या जितना भी दिया होता है, उस अमाउंट में वास्तविक खपत से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए पर केजी। वास्तविक मूल्य कितना आएगा, 5 रुपए पर केजी। अब पूछेगा वर्तमान मूल्य। जब वर्तमान मूल्य पूछेगा तो वर्तमान में खपत कितनी है, 100 किलो। पैसे हैं हमारे पास 400, तो 400 में जब हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपए पर केजी। ठीक है, होगी चारों चीजें क्लियर। ये बस रेशियो बनाना हमें। देखो प्राइस ही इतना होगा तो हमारी जो खपत आएगी ना, खपत का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है। जब हमारा खर्च जितना था उतना के रहे, देखो खर्च तो हमारा है 400 ही था ना, अब भी हमारा 400 ही है, उसकी वजह से हमें इसका रेशियो उल्टा करना होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से आगे, ये समझ में नहीं आया अगला समझ में आएगा। ठीक, इसमें बोल रहे हैं चीनी का दाम 20% बढ़ता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। पिछले क्वेश्चन में तो दाम में जो है कमी हो रही थी, इसमें जो है वृद्धि हो रही है। अब जो हमारी प्राइस है, इसका रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। भाई एक बढ़ गया ना तो 6 हो गया। तो जो हमारी खपत है, ये खपत हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 6 से 5 हो जाएगी। भाई जब दाम बढ़ेगा तो चीज हमें कम मिलेगी, नहीं मिलेगी। भाई खर्चा तो हमारे पास अब भी 300 है, पहले भी 300 था, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसका रेशियो हमने ना उल्टा कर लिया। ठीक, भाई हमने 6 था, हमें अब कितना कम मिल रहा है, 5 हो गया तो कितना कम मिल रहा है, 1। अब एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 12 किलोग्राम। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×6 72 किलोग्राम। ठीक, तो 72 किलोग्राम क्या हो गया हमारी वास्तविक खपत, यानी कि मूल खपत। जो नीचे बेस में होता है वो तो वास्तविक होता है ना, तो वास्तविक खपत लिख देते हैं यहाँ पे 72 किलोग्राम। ठीक, अब पूछेगा हमसे वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी भाई,
वास्तविक तो हमारी 72 है, 12 हमें कम मिल रहे हैं, तो वास्तविक में से जब मैं 12 घटा दूंगा, 72 में से 12 घटा दूंगा तो मुझे वर्तमान पता चल जाएगा ना। तो 72 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 60 केजी। जो वर्तमान खपत है 60 केजी है। अब हमें इनकी मूल्य बताना, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो ये कितना आसान हो गया अब हमारे लिए। भाई 300 रुपए है हमारे पास और वास्तविक खपत हमारी कितनी है? 72। ठीक, तो काट लो। 4 से क्या बार कट जाएगा? 18 बार। और 4 से मैं से काटूंगा 75 बार। ठीक, अब इसे 3 से 6 बार और 3 से 25 बार, यानी कि 25/6, यानी कि 4 सही 4 सही 1/6। हमारी वास्तविक खपत कितनी आ गई? 4 सही 1/6 रुपए पर केजी। ठीक, 4 सही 1/6 रुपए पर केजी जो है हमारी वास्तविक खपत आ गई। अब पूछेगा हमसे वर्तमान मूल्य, खपत नहीं सॉरी मूल्य, वास्तविक मूल्य 4 सही 1/6 रुपए पर केजी। अब पूछेगा हमसे वर्तमान मूल्य। भाई वर्तमान में हमारी खपत कितनी है? 60 रुपए। कितने हैं हमारे पास? 300। तो 60 से भाग दे देंगे ना, तो 60 पंजे 300, यानी कि वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 5 रुपए पर केजी। हो गया क्लियर? भाई ये प्राइस का रेशियो आ गया, जो 5 और 6 आ गया, भाई 20% बढ़ गया। अब खपत का रेशियो उसका उल्टा हो गया, क्योंकि खर्चा हमारा समान है। 300 वहां था, 300 ही अब है, तो इसका उल्टा हो गया। भाई खपत हमारी 6 थी, अब हमारी 1 कम हो गई। ठीक है, तो जो हमारी कम हुई है उसमें क्वेश्चन में दी गई है 12 किलोग्राम कम हो गई, 12 किलोग्राम कम खरीदता है। भाई एक की वैल्यू जब 12 किलोग्राम है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 किलोग्राम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब जो नीचे बेस में होता है 72 किलोग्राम, ये तो हमारी वास्तविक यानी कि मूल खपत होती है ना, मूल खपत। अब मूल खपत हमारी 72 किलोग्राम निकल के आ गई। वास्तविक बताएंगे तो 12 किलोग्राम इसमें से कम कर देंगे, क्योंकि 12 किलोग्राम कम खरीद रहा है अब रेट बढ़ने की वजह से। तो 72 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, इनका रेट निकालने है, मूल्य, तो जितने हमारे पैसे हैं उससे भाग दे दो खपत से। वास्तविक से दोगे तो वास्तविक मूल्य पता लगेगा, वर्तमान से दोगे तो वर्तमान मूल्य पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में इसमें इस तरह को में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, और आगे चलो, आगे करते हैं और समझ में आएंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद खरीद सकता है या खरीदा करता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। भाई चीनी का मूल्य 100 से 30 कम हो गया, यानी कि कितना हो गया? 70। ठीक, अब इसकी रेट कम होने की वजह से परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, कुल खर्च 16% कम हो जाता है। ठीक, अब ये जो कह रहा है, जैसे रेट कम हो गया ना इसका, तो इसके खर्च भी कम हो गया। खर्च कितना कम हो गया? 16%, यानी कि 100 से 16% कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 84। ठीक है, अब पहले जो है 70 से 84 जाने के लिए इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 70 से 84 जाने के लिए, यानी कि भाई अब रेट कम हो गया, खर्चा इसका 84 है, कम हो गया, तो 84 जाने के लिए सब ज्यादा खरीद के लाएगा ना थोड़ा सा, तो कितना खरीद के लाएगा? 14। कितने पे? 70 पे। भाई हमें 84 रुपए खर्च करने थे, तो फालतू कितने जाएंगे? 14 जाएंगे ना। अब उसकी वजह से हमें 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। 14 को मैं लिख सकता हूँ 1/5। 14 कम 14, 14 पंजे 70, यानी कि एक की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 32। जो प्लस अधिक खरीद रहा है, ठीक है ना, 32 किलोग्राम। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 32 पंजे 160। ये हमारी मूल खपत हो गई। ये हमारी मूल खपत हो गई। अब ये पूछ रहा है वर्तमान कुल खर्च। तो वर्तमान कैसे पता करते हैं हम भाई? मूल में जो है, जो ऊपर फालतू मिल रहे हैं 32 किलोग्राम जो फालतू हो रहे हैं, उसे जोड़ देंगे तो वर्तमान पता लग जाएगा। जब 160 में 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 192। ठीक, इसमें बस थोड़ा सा ये अंतर है कि यहाँ पे जब खर्चा हमारा समान नहीं रहा, खर्चा हमारा 16% कम हो गया, तो 100 से कितना कम हो गया हमारा?
84 हो गया ना भाई, 84 84 तक तो इसे खर्च करने ही करने हैं। ठीक, तो 70 से 84 जाने के लिए कितना जाना, कितने रुपए और ज्यादा इसे खर्च करने पड़ेंगे? 14। अब 14 रुपए खर्च कर रहा है, उसकी वजह से इसे 32 किलोग्राम फालतू मिल रहा है। ठीक, तो वर्तमान कुल खर्च कितना आ गया हमारा? 192। अगर समझ में नहीं आया ना तो दोबारा पूछ लेना आप, ठीक है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, तो आप उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भाई हमारे जुड़े हुए हैं वो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखो, चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, यानी कि 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/10 बनेगी ना। 10 था हमारा, 9 हो गया जो प्राइस था हमारा। ठीक, तो खपत कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि कंजप्शन 9:10। ये क्यों हो गया इसका उल्टा? भाई हमारे पास पहले भी 270 रुपए थे, अब भी हमारे पास 270 रुपए, तो खर्चा तो हमें समान ही रखना है ना। अब जो हमारे प्राइस हमारे कम हुए हैं उसकी वजह से 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा 270 रुपए में, यानी कि 9 से फालतू खरीद रहा एक। कितने पे? 9 पे। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? एक। 9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9, यानी कि मूल जो है हमारी 9 है। तो खपत हमारी 9 किलोग्राम आ गई। जो मूल है या आरंभिक है या वास्तविक है, देखो मूल, आरंभिक और वास्तविक तीनों बात एक ही है। तो 9 किलो हमारी आरंभिक मूल खपत हो गई। पैसे कितने थे हमारे पास? 270। 9 से जब हम भाग दे देंगे तो हमें मूल्य पता लग जाएगा ना, 9 तिया 27, यानी कि 30 रुपए। 30 रुपए पर केजी। ठीक है भाइयों, ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, जब हमें खर्चा समान रहेगा ना तो खपत का जो है रेशियो प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। ठीक, एक दो बार और देखना क्लास को, अच्छे से समझ में आएगी। इन क्वेश्चन में ज्यादातर डाउट रह जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा भी पीछे किया था हमने ऐसे ही। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से जो है 130 हो गया दाम। ठीक है, जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम चीनी उपयोग करता है। जब रेट बढ़ जाएगा तो चीनी तो कम ही उपयोग करेगा, नहीं करेगा? आगे बोल रहा है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। अब इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये खर्च को जितना खर्च अब कर रहा है ना उसका 10% एक्स्ट्रा तक खर्च मतलब झेल सकता है, यानी कि 100 से जो है 110 तक जो है ये खर्च इतना इसका बढ़ जाता है, मतलब इतना झेल सकता है जैसे भी है। तो अब आप बताओ कि इसे जो है कितनी कमी करनी पड़ेगी? भाई 130 रेट हो गए, हमारे पास तो रुपये 110 ही है, तो हमें 20 कम करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? कितने पे कम करने पड़ेंगे? देखो 20 कितने पे कम करने पड़ेंगे? 130 पे। ठीक, यानी कि भिन्न कितनी बन गई हमारी? 2/13। जीरो से जीरो कटेगी। अब 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 40 किलोग्राम। भाई 40 किलोग्राम ही तक कम ले रहा है, भाई हमने यहाँ पे 20 कम करे, 130 से 110 तक जाने के लिए 20 कम करे, यानी कि 2/13। तो दो कितने कम, कितने के बराबर है? 40 किलोग्राम के। इसने क्वेश्चन में 40 किलोग्राम कम करे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा वास्तविक खपत। वास्तविक खपत क्या होती है हमारी? बेस में होती है कि नहीं? तो एक 20 के बराबर है, 13 कितने के बराबर हो जाएगा? 13 दूनी 26, यानी कि 260। वास्तविक खपत कितनी आ जाएगी हमारी? 260। इसमें कुछ मानने की या सो ट्रिक की या किसी फॉर्मूले की तो जरूरत है ही नहीं, कि पहले बहुत से पता ना अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का और पढ़ने का।
कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। इसमें आपको ना तो कोई फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है, ना ही किसी इसमें आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नजर आ रही है। जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ उस तरीके से हमें लिखना है, फ्रैक्शन बनानी है, क्वेश्चन अपना आप निकल कर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है बेसिक सा। दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। भाई ये प्राइस है ना हमारे, 60 से बढ़ के कितना हो गया हमारा 70, यानी कि 6:7। ये प्राइस का रेशियो है हमारा 6:7। तो हमारा खपत का रेशियो कितना आ जाएगा, हो जाता है। तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। ये चीज हाईलाइट कर लो, ये चीज अपने दिमाग में सेव कर लो। जब हमसे खर्चा समान की बात कहे तो हमारा जो रेशियो है प्राइस का और वो खपत का एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो खपत का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 7 से 6। तो कितनी कम करनी पड़ रही है हमारी खपत, 7 से 6 जाने के लिए कितनी कम करनी पड़ रही है, एक कितने पे 7 पे। तो 1/7 की फ्रैक्शन कितनी पर बनेगी, पहले कर रखी है आपने भाई, इसमें 100 की गुणा कर दो आ जाएगा। ये 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 14 से ही 2/7, यानी कि 14.28%। ठीक है भाइयों, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखने में चाहे कैसी भी लगे क्वेश्चन, आज आप पढ़ लोगे तो आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला। आज आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे क्वेश्चन, और आज के बाद कभी भूलोगे भी नहीं। देखो एक क्वेश्चन ये है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तब एक आदमी 100 रुपये में 10 ज्यादा खरीदता है, तब प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी। देखो यहाँ करते हैं, 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन एकदम अपने माइंड में क्या आएगी, 1/5। तो प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 5 से 1 कम हो गया ना, 20% कम हो गया तो कितना बचा 4। अब जब हमें कह दे क्वेश्चन में कि वैल्यू दे देता, मतलब अमाउंट 100 रुपए या कितने भी रुपए, भाई पहले भी 100 थे अब भी 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चा हमारा समान है। जब खर्चा हमारा समान रहेगा, 100 पहले थे 100 अब है, तो इसकी जो खपत है कंजप्शन, वो हमारी कितनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी प्राइस के रेशियो की, यानी कि 4 से 5। ठीक है, अब कंजप्शन जो है हमारी 4 से 1 बढ़ गई। ठीक, अब क्वेश्चन में कितनी दी है, एक की वैल्यू कितनी बढ़ गई, यानी कि 10 ज्यादा खरीद रहा है। भाई 10 ज्यादा खरीद रहा है, एक की वैल्यू 10 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये क्या है हमारा आरंभिक, वास्तविक या मूल खपत। ठीक है, वास्तविक हमारी 40 है। अब इसने हमसे पूछे नई कीमत, नई कीमत का मतलब क्या हो गया वर्तमान। तो भाई आरंभिक हमारी 40 थी, 10 हमें अब एक्स्ट्रा ले रहा है, तो अब कितनी होगी वर्तमान में 50। 50 कलम होगी नहीं होगी। अब नई की कीमत हम कैसे पता करेंगे, हमारे पास कितने रुपए 100 रुपए, कलम कितनी है हमारे पास 50। तो 100 को 50 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमें नई कीमत, नई जो है कलम की हमें कीमत पता लग जाएगी, यानी कि 2 रुपए। देख लो आराम से देखो भाई, 20% की फ्रैक्शन 1/5। जब कमी की बात कर रहा है तो प्राइस हमारे 5 थे। ठीक, 5 से 1 कम हो गया तो 4 हो गए। कंजप्शन कितनी होगी हमारी, इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 100 ही हमारे पास पहले थे, 100 ही हमारे पास अब है, तो 4 से कितनी हो जाएगी, एक फालतू मिलेगी ना जब रेट कम हो गए। तो 4 से कितनी फालतू मिल रही है, एक। एक की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 10 फालतू मिल रही है, 10 ज्यादा है। जब एक की 10 आ गई तो 4 की 40 आ जाएगी। ये हमारी बेसिक हो गई। और वर्तमान में कितनी खरीद रहे हैं हम 50। भाई पहले 40 खरीद रहे थे, अब हम 10 फालतू मिल रही है तो 50 खरीद रहे हैं, रुपए हमारे पास 100 है। तो कीमत कितनी आ गई हमारी 2 रुपए। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये है इसी तरीके से, रबड़ की कीमत में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है, तो अब 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगे। तो अब का मतलब वर्तमान में। ठीक,
25% की कमी हो गई। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 1/4 ना। ये लिखते नहीं, ये तो डायरेक्ट ही करोगे आप। ठीक भाई, 4 थी प्राइस की वैल्यू, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? भाई कमी तो हुआ है, ये ध्यान रखना, कम का है ज्यादा का, कभी 4:5 लिख दो। तो यहाँ पे देखना कम हुआ तो कितना कम हुआ है? 1। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। भाई रुपए हमारे पास पहले भी एक थे, अब भी एक है, तो यही मानेंगे कि खर्च हमारा समान है। जब खर्च हमारा समान है तो कंजप्शन हमारी कितनी हो जाएगी? 3:4। ठीक। तो कितनी, अब हम कितनी फालतू मिल रही है? पहले हमें 3 खरीद रहे थे, रेट कम होने की वजह से अब हम 4 ले रहे थे, हमें कितना फालतू मिल रहा है? 1। और कितने पे मिल रहा है वो? 3 पे। ठीक है भाई, 3 से एक, एक ही तो बढ़ के मिल रहा है। तो एक की वैल्यू हमें कितनी दी है इसने? 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है। ठीक, तो एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। ये हमारी होगी वास्तविक। ठीक। अब हमसे पूछा कि अब 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगे। अब का मतलब बताना हमें वर्तमान। तो 6 में जब हम 2 जोड़ देंगे, भाई 2 फालतू ले रहे, 6 हमारी पहले खरीद रहे थे, तो कितनी हो जाएंगे हमें? 6 और 2 8। यानी कि अब हम जो है 25% कमी होने की वजह से 1 रुपए में 8 रबड़ खरीदेंगे। ठीक है भाइयों, इन क्वेश्चनों में तो कोई ना ही कैलकुलेशन ना कुछ है, बस एक रेशियो है, उसी को हमें अच्छे तरीके से लिखना है, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे जरूर ध्यान देना, प्राइस और खपत के रेशियो पे। ये हमें कब इसका उल्टा करना है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। ठीक, देखो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शन हमारी कितनी आ जाएगी? 1/5। तो प्राइस कितना हो गया हमारा? 5 से 6 हो गया। अब खर्चा कह रहा है कि हमारा खर्चा जो है कुल 5% बढ़े, यानी कि 5% तक ये जो है खर्चा अपना झेल सकता है। तो खर्चा कितना हो जाएगा हमारा? 100 से 105 तक। ठीक है, यानी कि हम इसे ऐसे रहने देते, इसे कन्वर्ट नहीं करते, सीधा सीधा 100 से 120 हो गया। ठीक है, ये प्राइस था। अब ये जो हमारा खर्चा है ये, यानी कि 100 रुपये पहले खर्च करता था, अब ये ज्यादा से ज्यादा 20% बढ़ गया, तो 105 रुपये और खर्च कर सकता है। सॉरी, 105 खर्च कर सकता है, यानी कि 5% ज्यादा। तो एक बात बताओ, हमें खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? भाई 120 रेट हो रहे हैं, 105 तक हम झेल सकते हैं, तो हमें कितने कम करने पड़ेंगे? 15 कम करने पड़ेंगे ना। कितने पे? 120 से। भाई 105 रुपये तो है हमारे पास, तो हमें कितने कम करने पड़ेंगे? 15 120 से। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/8। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन बन के आई है, इसमें हमारी जो बेस होता है, ये हमारी वास्तविक खपत होती है, और ये हमारी जो है कम या ज्यादा। भाई रेट हमारा बढ़ेगा तो ये कम होगी, और रेट हमारा कम होगा तो ये हमें ज्यादा मिलेगी। तो 8 किसके बराबर है? इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है इस वाले में, वास्तविक खपत हमारी 280 किलोग्राम चीनी है, यानी कि वास्तविक खपत हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 8। तो 8 कितने के बराबर है? 280 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दिया 24, 28 में 24 गए तो कितने बचे? 4 उतार 0, 8 पंजे 40। एक की वैल्यू आ गई हमारी 35 केजी। ठीक है, तो ये पूछ रहा ना कि खपत में कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, तो कितनी कम होनी चाहिए? एक कम होनी चाहिए ना, तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक, तो चावल की वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। भाई 20% है ना,
तो 20% यानी कि 1/5। 5 से 20% की कमी हुई है, यानी कि 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा प्राइस? 5:4। तो खपत कितनी आ जाएगी हमारी कंजप्शन? 4 से 5। भाई पहले 4 किलो मतलब ले लेता था 5 रुपए में। अब 4 रुपए कम हो गए, ये कम हो गए ना, तो 4 रुपए हो गए। 1 रुपया कम होने की वजह से कितनी फालतू ले रहा है, यानी कि 1 फालतू ले रहा है। कितने पे? 4 रुपए। सेम पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है। ठीक है, इस तरह के मैं इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे लेकर आया हूँ, जो आपको कोई भी डाउट बचे ही ना। जब क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, तो ठीक से समझ में नहीं आता। जब ऐसे क्वेश्चन कई सारे कर लेते हैं ना, तो हमारे धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अभी मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद आप करना। दो क्लास को दोबारा से चलाना, उसका सॉल्यूशन करने से पहले आप करके देखना। अगर आपसे नहीं होता है तो उसके बाद आप चला के देखना क्लास को, देखना कि किस तरीके से करवाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फालतू ले रहा है? देखो फालतू ले रहा है ना यहाँ पे। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 200। ये 200 क्या है हमारी? वास्तविक। चावल का वास्तविक मूल्य पूछा है हमसे। तो भाई हमारे पास 450 रुपए हैं और 200 किलो हमारी खपत है, तो रेट पता लग जाएगा हमें। ठीक है, 0 से 0, 5×9 = 45, 5×4 = 20, यानी कि 9/4। तो कितना आ जाएगा? 4 से 9 काटेंगे, 4×2 = 8, बचा 1, लगाए पॉइंट, उतार 0, 4×2 = 8, बचे 2, उतार 0, 4×5 = 20, यानी कि 2.25। जो इसकी वास्तविक मूल्य है चावल का, वो कितना आ जाएगा हमारा? 2.25। ये समझाने की वजह से इतने बड़े लिखने पड़ रहे हैं, वरना 2 लाइन में हो जाएंगे। इन्हें आप माइंड में भी करने लगोगे जब प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। वर्तमान चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। वर्तमान को, पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपए किलोग्राम था। एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान रहे? नोट करा है, खर्च समान रहे। भाई अब जो है वर्तमान खपत जो है इसकी 29 है। पिछले महीने कितनी थी हमारी? 25 रुपए पर किलो। तो ये तो हमारा प्राइस का रेशियो आ गया ना, ये आ गया। तो खपत का कितना आ जाएगा हमारा? 29:25। इसका उल्टा हो जाएगा ना खपत का। ये हमारा जो है इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, खपत हम पहले 29 कर रहे थे, अब रेट हमारे बढ़ गए, 29 रुपए किलो हो गए वर्तमान में जो। तो खपत हमें कितनी कम करनी पड़ेगी? 4। तो 29 से हमें 4 कम करनी पड़ेगी, 4/29। प्रतिशत में बताना, यानी कि गुणा 100। अब करो, कैलकुलेशन करो, देखो 29 है कम 29, 40 में से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11। ठीक, उतार ली 0, तो कितना हो गया हमारा? 110। अब 29 से 110 को भाग देंगे तो कितना जाएगा? 29 चौका कितने हो जाएंगे? 20 चौक 80, 9 चौक 36। 80 और 36 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो कितना करते हैं हम? 29 चौका 20 चौक 80 और 9 चौक 36। 80 और 36 कितने हो जाएंगे हमारे? 106। तो 110 में से 106 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? देखो यहाँ करते क्लियर क्लियर, पहाड़ा तो याद नहीं होगा। 400 से 29 से भाग देते हैं, 29 एकम 29, कितना बचेगा हमारा? 11, उतार ली 0। तो 29 चौका कितने आ जाएंगे हमारे? 4×9 = 36 और 20 चौक 80। 80 और 36 कितने हो जाएंगे हमारे? 6 और 8 3 11, 116। तो 4 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 बार। ठीक है, 29 तिया कितने हो जाएंगे हमारे? 20 तिया 60, 9 तिया 27, 87। कितना बचेगा हमारा? 13 10 23। ठीक है, लगाया पॉइंट, उतार ली 0, 230 होगा। तो 13 के आसपास बैठेगा। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में कह देता है कि इसका मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक या एक स्थान तक, तो इसे हम पूरा कर लेते। जब हमारा 13 आ रहा था, 13 के आसपास कर दो, तो यानी कि 13%। भाई 13 तो हमारा आ रहा,
अगर हमसे लगभग में पूछता, अगर 13.5 से ऊपर जाती कैलकुलेशन हमारी, तो हम कर देते 14, और जो 13.5 से नीचे आती तो 13। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके से पूछ रहा है, कि दशमलव के 2 स्थानों तक या लगभग पूछ रहा है। ठीक, आगे चलो। अब क्वेश्चन दिया है हमें, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। यहां से आगे का देखो, यहां लिख रहा है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत, दशमलव के 2 स्थानों तक कम करना होगा। भाई डीजल की कीमत में जो है 100 से कितनी हो गई, 126 हो गई, और व्यय को जो है वो केवल 15% तक मतलब वृद्धि करना चाहता है, तो 100 से कितना, 115। ठीक है, तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी। इसे चाहे देखो एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, भाई ये इसका प्राइस का रेशियो आ जाएगा 126 और 115। तो 115 से 126 खपत का, इस तरीके से हम उल्टा करते हैं ना इसे। तो वही वाली बात है यहाँ पे। अब हमें इसे खपत कम करनी पड़ेगी। 126 से 115 पे जाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, 11। कितने पे कम करना पड़ेगा, 126 से गए हैं ना, तो आधार क्या होएगा हमारा, 126। ठीक है, इसे हमें प्रतिशत में बताना। कभी कभी ना एग्जाम में इस तरीके की कैलकुलेशन देता है जो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, थोड़ा मतलब जल्दी नहीं हो पाती। कुछ क्वेश्चन में ऐसी है कि सीधी हो जाती है, 20 पंजे 100, 3 चौक 12, इस तरीके से। तो 126 से जो है हम इसे काटेंगे, देखो इसे पहले तो आधा कर लेते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 63 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 550। ठीक है, अब देखो 63 से इसे भाग देंगे हम। 63, 60 पंजे कितने होते हैं, 300, और 60 सिक्का 3 7 8 छंग 48। 60 से भाग देंगे हम इसमें 8 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 छंग 48, 480 और 8 या 24। 480 और 24 कितना हो जाएगा हमारा, 504। तो 8 के आसपास आ गया। अब किसी आगे को क्यों ही कैलकुलेट करो, 8 वाला तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना, सी। ठीक है, एग्जाम में हमें ज्यादा पूरा सोल्व करके किसी को नहीं दिखाना, एग्जाम में तो हमें ऑप्शन से मतलब है। तो ऑप्शन में देखो, पहला हमारी पहली बार हमारी 8 बार चली गई ना, तो 8 के आसपास कौन सी ऑप्शन में जाओ, कभी यहीं बोल रह जाओ, टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। यानी कि बेलन का आयतन जो पहला था उतना ही रखना है। त्रिज्या में 25% की वृद्धि होगी तो उसकी ऊंचाई तो कम करनी पड़ेगी नहीं। अब 25% है, देखो बेलन का पहले तो हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक, तो इसमें त्रिज्या कितनी है हमारी, आर। अब आर जो है हमारी, आर का स्क्वायर है, यानी कि जब 25% बढ़ाएंगे तो 2 बार बढ़ानी पड़ेगी। 25%, देखो इसे एक तरीका यह करने का, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, 1/4। यानी कि बार बार 25% बढ़ा जाएगी, यानी कि 4 से हो जाएगी 5। 4 से कितनी हो जाएगी, 5। 4 चौक 16, और 5 पंजे 25। ठीक है ना, तो हमारी 16 से बढ़ के 25 हो गई। ठीक है, इतना ही तो हमारा डिफरेंस आया। अब हमें 25 से वापस 16 पे जाना, क्यों, क्योंकि हमारा आयतन हमें हमें समान करना है। तो 25 से हमें 16 पे वापस जाना, कितना करना पड़ेगा, 9। 25 पे, ठीक है, गुणा 100 प्रतिशत लगाने के लिए, 25 चौका 100, और 9 चौक 36%। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर है तो हमें 2 बार ही करनी पड़ेगी। अगर ए मतलब हाइट में कह देता 25% की, तो हमें 1 बार करनी पड़ती। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखते हैं, हम एक आध क्वेश्चन और बचा हमारा। सारे क्वेश्चन आज के आपकी क्लास के हो चुके हैं। अब क्लास आपकी इतनी रहेगी, तो देखो आपके क्वेश्चन में अगर इनमें कोई भी डाउट आता है, तो आप टेलीग्राम पे आओ, और वहां पे अपने डाउट जो है अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।